हाय। न्यूट्रिशन के मेरे दूसरे वीडियो में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मेरी को पार्टनर हैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, जो कि इस समय राजस्थान के अलवर में डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रही हैं। और अगर आपको स्किन रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कंसल्टिंग चाहिए तो आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं इनका नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ और ये आपको जो है बहुत ही अच्छी राय देंगी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सही राय देंगी। ठीक है। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर उनके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको ये लिखना पड़ता है या आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है पीसीओडी के ऊपर, तो आप ये पूरा ही वीडियो देखें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो है पीसीओडी या पीसीओएस के ऊपर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज। और इंडिया में ये डिजीज फीमेल्स में, ऑफ कोर्स फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं फीमेल्स को, जिसकी मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके सिम्टम्स आपको बताता हूँ। फ्रीक्वेंट पीरियड्स, ठीक है, लगातार जो पीरियड्स आते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब क्या कहते हैं, पीरियड आते ही रहते हैं या फिर लंबे समय तक के लिए आते रहते हैं, ठीक है। या फिर पेनफुल पीरियड्स, जब फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, उसमें बहुत ब्लड डिस्चार्ज होता है। या फिर फेशियल हेयर एक्ने, ओबेसिटी। ओबेसिटी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये सिर्फ मोटापा नहीं है, मोटापे से भी आगे जाके जब आपको ओबेसिटी होती है तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। फिर है इनफर्टिलिटी, ठीक है, तो कंसीव नहीं कर पाती हैं फीमेल्स। तो ये सारी दिक्कत होती है। ये सब दिक्कत होती कैसे है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अभी आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे जो ओवरी है उसमें आपको एक नॉर्मल ओवरी दिखाई है और एक आपको सिस्टिक वाली ओवरी दिखाई है। देखिए जो सिस्ट वाली ओवरी है, मैं इसको जो है दूसरे डायग्राम में आपको बताता हूँ। देखिए जो सिस्ट वाली है, इसमें ना क्या होता है कि एक ओवरी आपको दिखेगी बहुत ही नॉर्मल सी है, उसमें कोई ना स्वेलिंग है ना ही वो फूली हुई है। लेकिन दूसरी वाली अगर आप ओवरी देखोगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर देखिए कैसे फ्लूइड्स हैं। जो ये ब्लू कलर का है ना, इसको फ्लूइड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तरह का ये फॉलिकल होते हैं, ये फ्लूइड्स होते हैं जो कि ओवरी में बढ़ जाते हैं। और क्या ये सिस्ट जो होता है कैंसरस होता है? तो नहीं, ये कैंसरस नहीं होता है, लेकिन हाँ इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हुई हैं, ठीक है। और इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। सबसे पहले अगर आप कोई भी मेडिसिन कर रहे हो, कोई भी डॉक्टर, देखिए एलोपैथ ने इसको पूरी तरह से बोला है कि हमारे पास पीसीओडी की, डायबिटीज की, इस तरह की बीमारियों की कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप मेडिसिन कर रहे हो तो आप अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब बर्बाद कर रहे हो। तो आप मेडिसिन जो भी आपके घर में है, ये मैं आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप तुरंत ये मेडिसिन उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि ये क्या करती हैं पता है? अगर आपको पेन होता है तो उस पेन का इलाज कर देती है, लेकिन क्या पीसीओडीज आपकी सही हो रही है? नहीं, इससे आपकी पीसीओडी सही नहीं हो रही है। तो पीसीओडी हमारी सही कैसे होगी, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए इसका पहले हम रीजन समझ लेते हैं। अगर हमने रीजन समझ लिया ना तो आप पीसीओडी को सही कर पाओगे अपने आप से, और ये सिर्फ एक तरीके से सही हो सकती है, वो है आपका न्यूट्रिशन। देखिए दो तरह के हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको इम्बैलेंस होने पे ये पीसीओडी और पीसीओएस की दिक्कत आती है। पहला हार्मोन होता है हमारा इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन का काम क्या होता है? हम सब जानते हैं कि इंसुलिन का काम होता है जो ब्लड में, जो हमारा ब्लड में शुगर होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो है इंसुलिन का काम होता है। और दूसरा होता है एंड्रोजन। देखिए ये मेल हार्मोन्स होते हैं, ये मेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स, जिनको आप टेस्टोस्टेरोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जब ये एंड्रोजन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं तब ये दिक्कत आने लगती है, तब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये दिक्कत सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस दिक्कत को सही करने के लिए आप बनवा सकते हैं एक डाइट चार्ट। आप किसी डॉक्टर के पास मत जाइए, आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन के पास जाइए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। ये देखिए हमारे क्लाइंट्स की कुछ क्या कहते हैं डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और इन सारे ही क्लाइंट्स ने, देखिए इन लोग को, इन सारे ही क्लाइंट्स ने ओवरकम करा है, कंसीव करा है, और आज ये मदर भी हैं, इन्होंने बेबी भी कंसीव करा हुआ है और इनका वेट लॉस भी हुआ है। देखिए होता क्या है ना
कि जो पीसीओडी की दिक्कत होती है वो सबसे ज़्यादा आती है ओवरवेट की वजह से, ओवरवेट ओबेसिटी की वजह से। अब देखिए होता क्या है कि जो मेन होते हैं, ठीक है, जो मेन होते हैं उनका जो पेट पे फैट आता है, बेली पे फैट आता है, वो एप्पल शेप का आता है इस तरह से, ठीक। और जो फीमेल होती हैं उनका पियर शेप आता है इस तरह से, इस तरह से बेली पे फैट आता है, ठीक। तो ये जब फैट बढ़ने लगता है, और आपको पता है कि आपकी ओवरीज आपके यहाँ पे स्टमक के इस साइड पे होती है ना, तो वहां पे ये इसे और इरिटेट करता है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप इसमें जो है डाइट ले सकते हो अच्छी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसमें क्या क्या डाइट इंक्लूड कर सकते हो और क्या क्या एक्सक्लूड कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं पसीना पोंछ लूं गर्मी बहुत लग रही है यार। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले फूड को लेना बंद कर दो। अब ये हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपके सामने एक चार्ट पेश कर रहा हूं। फिलहाल स्क्रीन के ऊपर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं। देखिए इस चार्ट पे मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं और आपको बता दूं यहाँ पे कि हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो होता है, तो जो लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होते हैं वो फूड रेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स LGI मैंने लिखा है, जो लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो रेंज करते हैं 55 तक, ठीक। उसके बाद 56 से लेके 69 तक के जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉडरेट, MGI। और जो 70 एंड अबव होते हैं उनको बोलते हैं हम हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स फूड। और ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे फिर जिसे इसकी फोटो लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी फूड हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी आपके वाइट फूड हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं हाई रिफाइंड शुगर हो गया, या ड्रिंक्स, या बियर, या फिर आप अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप जो है वाइट राइस या फिर वाइट पास्ता कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ये सारे ही सुपर हाई ग्लाइकेमिक फूड में आते हैं। और आपको ये सारी ही चीजें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है, और आपको मीडियम से लो ग्लाइकेमिक फूड को इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ टिप्स मैं आपको और बता देता हूं। सबसे पहले तो आप प्लास्टिक को अवॉइड कर दीजिए पूरी तरह से। प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी, प्लास्टिक के टिफिन में रखा हुआ खाना, प्लास्टिक पैकेजिंग में आया हुआ कोई भी बाहर का खाना आपने नहीं खाना है, बिल्कुल भी आपको छूना नहीं है उसके, आपके लिए जहर है वो, ठीक है। फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने खाने में फाइबर को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, फाइबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइबर को बढ़ाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स को आपको कम करना है, ठीक है, वहीं पे आपको फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक। फिर आपको बता दूं कि आप ये देखिए, कई लोग इसको सुपरस्टिशियस कहते हैं, कई लोग देखिए ये मैंने बुक में नहीं पढ़ा था, ये कई लोग इसको सुपरस्टिशियस कहते हैं, लेकिन कई लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदा में। आप ये कर सकते हो कि आप जब चांद की रोशनी निकली हो रात की, तो जब फुल मून नाइट हो, जब पूर्णिमा का चांद हो, ठीक है, तो आप एक ग्लास पानी रखिए और उस चांद की रोशनी को अब्जॉर्व करने दीजिए, ठीक है, और सुबह उठ के ये वाला पानी पी लीजिए। देखिए ये आयुर्वेद में प्रैक्टिस होता है, ये किसी न्यूट्रिशन की पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, और आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें पूरी तरह से जैम्स, शुगर, देखिए शुगर को पूरी तरह से कट कर दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ मीठा नहीं खा रहे हैं, मीठा आप फ्रूट से इंक्लूड करिए, ठीक है। आप नेचुरल शुगर लीजिए, लेकिन आप रिफाइंड शुगर, गुड़, जैगरी, मतलब जैगरी गुड़ एक ही होता है, ठीक है, तो रिफाइंड शुगर, जैगरी, ये सब आप पूरी तरह से कट कर दीजिए, ठीक। तो आपका ये जो पीसीओडी का कंडीशन है ये बेटर होने लगेगी। प्लस आप वर्कआउट करिए। देखिए जो डाइट चार्ट हम बनाते हैं, जो डाइट प्लान हम बनाते हैं, उसमें आपको वर्कआउट भी बताया जाता है। तो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग वर्कआउट, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है, ठीक है। तो आप वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन, योगा और वर्कआउट करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। मैंने आपको मेडिटेशन का एक पूरा वीडियो अलग से बना के दिया हुआ है, आप वाला वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक। उसके बाद आप एक चीज जरूर याद रखें, देखिए ये सारी ही चीजें आपने सुनी होंगी अपने बुजुर्गों से, लेकिन आप जो पीसीओएस और पीसीओडी से डील कर रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपकी नींद पूरी होनी जरूरी है। और कहीं आपने पढ़ा होगा कि नहीं 8 घंटे की नींद बहुत होती है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि नींद
जब तक आपकी पूरी ना हो जाए, चाहे वो 9 घंटे की हो, चाहे वो 10 घंटे की हो और चाहे वो 12 घंटे की हो। अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, आपको मतलब पूरी नींद लेनी है, पूरी गहरी स्लीप, और सोने से पहले अपने मोबाइल को 2 घंटे पहले अपने जो है अपने आस-पास के एरिया से हटा दीजिए या स्विच ऑफ करके रख दीजिए 2 घंटे पहले, ताकि जो आपको नींद आए वो स्ट्रेस वाली नींद ना हो। आपको किसी भी तरह से बिना स्ट्रेस की लाइफ जीनी है अगर आपको ये पीसीओडीज़ खत्म करने हैं, वरना कोई भी मेडिकेशन, कोई भी दवाई आपको असर नहीं करेगी। ये मैं कहीं भी आपको लिख के दे सकता हूँ, और मैं क्या, ये तो कोई भी बता सकता है। एलोपैथ ने खुद कहा है कि हमारे पास पीसीओडी की कोई दवा नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको जो है एक अपने डाइट चार्ट की एक परफॉर्मा दिखाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे बता दूं दिक्कत ये होती है कि अगर आपके साथ मान लीजिए आपको पीसीओएस है और उसके साथ आपके साथ थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो डाइट चार्ट में बहुत सारे ऑल्टरेशंस होते हैं। प्लस जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि डाइट चार्ट कैसे बनते हैं, आपका जो फैट परसेंटेज है, मसल परसेंटेज, आपका बॉडी वाटर, ये सारी चीजें देख के, ठीक है। तो ये सारी ही चीज देख के अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बनवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो कांटेक्ट के इंफॉर्मेशन है वो सारे ही डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है। ओके, तो आप ये सारे ही फूड को कंज्यूम करिए। जो चीज़ मैंने यहाँ पे अवॉइड के बारे में लिखी है, आप देखिए स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ। जो चीज़ अवॉइड है वो चीज़ आप बिल्कुल कट कर दीजिए। अवॉइड का मतलब पूरी तरह से आप कट करिए इसको। हाई ग्लाइकेमिक फूड जो होते हैं आप एक बार नेट पे भी सर्च कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कहीं पे लिख सकते हो, नहीं तो आप अपना डाइट चार्ट मेरे से बनवा सकते हो। और ये अगर आप बनवा लोगे तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 6 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ठीक। और अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा तो क्या होगा, अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा तो आपको बहुत पेन होगा, आप लव मेकिंग नहीं कर पाएंगे, आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी और आप इनफर्टाइल भी हो सकते हैं। और ये सारी ही दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको ये सारी दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, इस वजह से आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप पीसीओएस और पीसीओडी से डील कर रहे हैं। और बाकी आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और आपको यही बताना चाहूँगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँ जो न्यूट्रिशन का किसी और डिज़ीज़ के ऊपर हो, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ जिसकी वजह से आप जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं वो आपकी सही हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।